यहाँ पर टीम सजाई है और सबसे अच्छी बात है कि शहर के सभी गणमान्य लोग आए हैं। यह आप लोगों के भीतर देशभक्ति, कवि सम्मेलन, कविता और कवियों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। मैं चार लाइनें आपको गा गा कर सुनाऊंगा। धीरे धीरे आपको आनंद आने लग जाएगा और तब तक सुनाऊंगा जब तक कि आपको भरपूर आनंद ना आ जाए। मैं पहली चार लाइनें आपको सुना। मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत ही अद्भुत जगह है। मैं पहला कार्यक्रम ऐसा कर रहा हूं भाई, जहां पे मंच पर तो कवि सम्मेलन चल रहा है और ये साउंड वाला रामायण देख रहा है। ये रामायण कहाँ चला रहे हैं? विलक्षण प्रतिभा है ना। सचमुच ये देखो, रामायण ही देख रहा है लैपटॉप पे। अद्भुत है। इसको मुझे देख करके लगा होगा कि वानर सेना के लोग यहाँ पर हैं तो वहां देख लिया और वहां पे सारे देवता स्तुति कर रहे हैं शिव जी की। यही दृश्य चल रहा है उसमें। चार लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। मुझे एक आदमी मिला, बहुत ही अद्भुत। मैं एक बार कुछ दिन पहले इंदौर आया था, अभी कोरोना काल में। मैंने देखा अशोक भाई कि जैसे मैं भोपाल एयरपोर्ट पर उतरा, इंदौर जाना था, बीच में कुछ काम था, तो बहुत सारे लोग उस समय मास्क लगाकर बैठे हुए थे। 100% कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। मैंने कहा ये कमाल है, मतलब मास्क न गंदा हो जाए, इतना आप लोग ध्यान रखते थे। और आज तो बड़ा ही कमाल हुआ। मैं, मणिका जी, नवीन, हम सब साथ में टहल रहे थे होटल के नीचे। दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया, मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। अपने अपने समझाने पर है। एक टिप्पणी करता हूं, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा और फिर जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, बाकी कवियों को जिस तरह से आपने सुना है और आज इस कवि सम्मेलन में जिस तरह की कविताएं हुई है, निश्चित तौर से आप लोग बड़ी स्थापना कर रहे हैं मंचों की। 2014 से ये कवि सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। 2014 में सरकार बनी थी तो एक आदमी ने मुझसे कहा कि यार, मैंने ही कहा पहले तो मोदी जी से सीधा, मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों, बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का हाथ खोलना चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। अभी कल ही एक मिल गया, मुझे बोला कि यार ये जब से मोदी आया है ना, देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में नहीं जाएगा। और आज जो भोपाल में काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा और यहाँ पे बुलडोजर मामा। बहुत सारे बुलडोजर पर मामा की फोटो लगा करके यहाँ पे चलाई जा रही है। धीरे धीरे देश सीख रहा है कि बुलडोजर से कैसे काम लेना है। मैं चार लाइनें आपको सुनाऊंगा, आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी और करता हूं, और वो टिप्पणी मुझे बैठे बैठे याद आई जब अशोक भाई कविता पढ़ रहे थे। वो आज इस मंच पर यह बहुत कठिन काम है मेरे लिए चयन करना कि अमन अक्षर ने ज्यादा अच्छा पढ़ा या अशोक भाई ने ज्यादा अच्छा पढ़ा या नवीन ने ज्यादा अच्छा पढ़ा या मणिका ज्यादा अच्छा पढ़ गई। यह बहुत कठिन काम है क्योंकि सबने श्रेष्ठ काव्य पाठ किया है। वो विवेकानंद की मूर्ति की याद दिला रहे थे कि मूर्ति को किस तरह से तोड़ा गया, और उस मूर्ति के नीचे लोगों ने अब शब्द भी लिखे। विवेकानंद की मूर्ति के नीचे, आज उनकी तस्वीर भी यहाँ पर हमने देखी, मूर्ति के नीचे उन्होंने अपशब्द भी लिखे। जेएनयू की घटना आप सबको याद है।
मैंने उसी दिन टिप्पणी की थी, अभी बस आप लोगों को देखकर, भाई को देखकर याद आ गई। मैंने कहा सुनो, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग जो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे आप शब्द लिखवाते हो, उनसे ज्यादा अच्छे तो वो अनपढ़ लोग हैं जो अपने ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिखवाते हैं। अगर हमें पढ़ाई अपने देश से, अपनी संस्कृति से, कल्चर से तोड़ने लगता है, तो हमें निश्चित तौर से हमें समझना चाहिए कि यह देश किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं आइए अपने काव्य पाठ पर आप लोगों तक पहुंचता हूं। मैं राजनीति पर हास्य व्यंग्य करता हूं, आप सब जानते हैं। कई सारे यहाँ पर हारे हुए नेता भी हैं, उन्हें भी विशेष प्रणाम करता हूं। मुझे ठीक से जो सुन लेते हैं हारे हुए नेता, वो अगली बार जीत जाते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें आदरणीय, मैं आप सुन ही रहे हैं। मैं 4 लाइन सुनाता हूं। नहीं तो मैं आपको बता, देखो कवि सम्मेलन जो है ना, यह किसी नेता की ईमानदारी को मापने का पैमाना है। अगर कोई नेता 10% कवि सम्मेलन सुनकर चला जाए तो 10% ईमानदार, कोई 20% सुनकर चला जाए तो 20% ईमानदार, कई तो ऐसे भी जो आए ही नहीं वो ईमानदारी में रखो। यह कई लोग समझे, कई लोग कल तक समझेंगे, लेकिन 4 लाइनें सुनिए। मैं राजनीति पर टीका टिप्पणी करता हूं, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया देकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जब भोपाल उतरा तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी कई बिहार के लोग मुझसे मिलने आ गए। भोपाल में भी बिहारी होंगे, विदिशा में भी एक आध तो होंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पूरे देश में जगह जगह बिहारी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सारा का सारा कसूर बाकी देशवासियों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस कराना। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं राजनीति पर टीका टिप्पणी करता हूं। 4 पहली लाइनें आप लोगों को सुनाता हूं। अभी हमारे मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात की, बिल्कुल नया नया सुनना भाई। बहुत दिनों बाद मिले हैं, कोरोना काल के बाद, तो बहुत लंबा टाइम हो गया। सचमुच में वो जो बता रहे थे कि वो हाथ की रेखा है कि नहीं। एक बार तो मैं घर से बाहर निकला भरे लॉकडाउन में, बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया, पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर खड़ी थी। इस बात पर पुलिस हंस रही है। मैं पुलिस को प्रणाम करता हूं, आप लोग भी कर लो। इसलिए कर लो कि मैं भोपाल से विदिशा तक आया, इस जरा सी दूरी में 20 जगह पर मुझे पुलिस सहायता केंद्र मिले। एक भी जगह पर नेता सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र, संयोजक सहायता केंद्र, कैमरामैन सहायता केंद्र एक भी जगह नहीं, लेकिन पुलिस सहायता केंद्र 20 जगह थे। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाए। तो मैं वहीं से गुजरा, अब नहीं गुजरे हुए। अच्छा वो भाई साहब कुछ नहीं, भाई तुम ही दो, मैं क्यों दूंगा, अभी तो जाते हुए मुझे यहाँ से मिलेंगे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। हमारे मोदी जी अद्भुत ही हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। वो अमेरिका गए, बाइडेन से मिले, आपस में क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सार पानी पान बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम। बिल्कुल सही समझे भाई साहब आप, इतना बुड्ढा हमारे यहाँ उसी काम आता है।
और उससे पहले ट्रम्प आए थे। पहले तो आपका साउंड सिस्टम बहुत जोरदार है, एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए तालियां बजाइए। हम सभी कभी पिछले 25-30 दिनों से लगातार कभी सम्मेलनों में, लेकिन इतना अच्छा साउंड पहली बार मिला है। ये बहुत अच्छा साउंड है, बहुत बढ़िया साउंड है साहब आपका। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। उससे पहले ट्रम्प आए थे, वो नमस्ते ट्रम्प करने, याद है ना आपको? बाद में अमेरिका ने उससे नमस्ते कर दिया। लोगों ने उसे तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, देश के श्रेष्ठ संचालक सौरभ सुमन भाई को सौंपता हूँ। सलाह मैंने क्या दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रम्प सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर। अच्छा, कोरोना काल क्या अद्भुत बीता, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाहा, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार आओ तो। बोला भैया बिहार से हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे। तो हम सैनिटाइजर से भी काम चला लेते हैं। अभी सरकार की 4 राज्यों में वापसी हुई। आप लोग याद करिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा की सरकार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 25 तारीख के शपथ ग्रहण में जिन 3-4 कवियों को बुलाया गया है, उसमें से सौरभ सुमन भाई भी हैं और मैं भी हूं, जो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। लेकिन साहब, मैं तो उनको यही सुनाऊंगा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हाँ जी, स्वागत। जब योगी जी की सरकार आई तो पहला काम किया भाई साहब एंटी रोमियो। मैंने 4 लाइनें लिखी, उत्तर प्रदेश, योगी जी, एंटी रोमियो और 4 लाइनें। मणिका जी आपको समझ कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न बटी हमको पटाने नहीं देते। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। कल को हार गया तो कौन देगा? ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और 4 अद्भुत लाइनें जो आप सबको आनंद देगी, इसलिए आनंद देगी कि बिल्कुल सच्ची लाइनें हैं कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, किस काम की ये देखो जिंदगानी हो गई। किस्मत अजीब देखिए सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ओके, नमस्ते।
मैंने कहा जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई, ये भाई मुझे माला पहना। तुम्हारे बाल इतने बड़े में अगला संकट में आ गया से देख के। तो धारा 377 आपने सुना था? 370 तो अभी खत्म हुआ, उससे पहले खत्म हो गई थी 377। अब भाई आया, मुझे अभी याद आया। सुनो भाई, ये 377 क्या है? यहाँ पर भी हादसा हो सकता है और आपको आनंद आ जाएगा। पहली में मजा और चौथी में भरपूर मजा कि साहब धारा 377 लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गए, यही है। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुल रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा होगा तो मैं ही खड़ा होगा। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योति का मैं हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया। माँ तू सूजा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर, वो अभी किसान आंदोलन चल रहा था, सोनिया जी एक दिन आई भाषण देने, बोले किसान भाइयों आपकी फसल नष्ट हो गई है, आपको मुआवजा मिलना चाहिए। इतना सुनना था कि मध्य प्रदेश के 5 किसान इकट्ठा हुए, 500 रुपए जोड़े और 2500 रुपए लेके सोनिया जी के पास पहुंच गए। बोले मैडम आपका मुआवजा, फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई है। करके फिर से गणित का अध्यापक आ गया, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा। चीनी को जमा करके वो फिर से आ गए, सामान्य ज्ञान का अद्भुत ही अद्भुत थे। बोले दशमलव किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। दशमलव 10वीं बार लगातार, ये नहीं कि बीच में शादी कर लो। चीनी वो गणित का फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने बताया जी जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा वो आपको याद है ना, मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहे। कितना खुश हो रहे हो भोले भाले खुश। मत भूलो वो मोदी जी 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की जमा बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटो, तो अपना तो मामला ही बिल्कुल अलग है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। देखो अभी तो चुनाव मध्य प्रदेश में भी 2 साल बाद है, अभी उत्तर प्रदेश में हुए। क्या चुनाव के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को अपना पद लिखवाने का बड़ा शौक है। वो अपनी गाड़ी के पीछे अपना पद लिखवाते हैं। कोई लिखवाता है सांसद, कोई लिखवाता है विधायक, कोई लिखवाता है मेयर। मैंने एक ऑल्टो 800 के पीछे लिखा हुआ जो देखा, कई दिन तक हंसता रहा। और आप लोगों को जब जब याद आएगी आप हंसे। ऑल्टो 800 के पीछे लिखा था भूतपूर्व सरपंच की छोटी ननद।
निकाल दो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। अंग्रेजी का अध्यापक आ गया, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने बताया कि खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा देखो, मैं तो बिहार का रहने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आपकी तालियां कहा के तो अगली बात पर आएंगी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। सही आदमी से सही काम लेना। 4 लाइनें आपके सामने और रखता हूं। अरे वो चीनी गन्ना रह गया, वो बनता रहेगा बीच बीच में, मैं ऐसे भूलता थोड़ी हूँ। मैं 4 लाइनें आपको लेकिन अद्भुत से सुना देता हूँ। कोरोना काल के साथ, कोरोना काल का अद्भुत गया, अब सबको बड़ा आनंद आ रहा था। कोरोना में पहली बार ऐसा हुआ, मैंने तो खुद पोछा लगाने के 25 से ज्यादा तरीके, लेट के पोछा, हाथ से पोछा, पैर से पोछा, नहीं सभी पतियों का यही हाल था। इसमें कोई नई बात नहीं कि मैं ही ऐसा कर रहा था, सभी के घर में यही हाल था। कोरोना बड़ा अद्भुत बीता, इतना अद्भुत बीता कि शुरू में 10 दिन तो हमें लगा कि यार ऐसा हर बार हो, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी जान पर आफत बनता चला गया। लेकिन उसके बावजूद इस कोरोना काल में जब दिल्ली और बंबई जैसे बड़े शहरों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, तो मीडिया में यह बातें चल रही थी कि जब बिहार मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना जाएगा तो क्या हाल होगा। लेकिन तालियां बजाइए अपने प्रशासन के लिए, यहाँ पर कोरोना आया गया और हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाया। यह हम लोगों की और आप लोगों की जिजीविषा की जीत है कि इतनी बुरे संकट में अभी चाइना फिर से मरने की तैयारी कर है और हम लोग जो है पूरे उत्सव को मना रहे हैं, महोत्सव को मना रहे हैं। मैं 4 लाइनें कोरोना काल की स्वागत है कि बातों में तो पहले से अधिक मील हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिस इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा। आएंगी जान देने को, आएंगी जान देने वतन पे कई टोली, लेकिन भगत के जैसा दोबारा नहीं होगा, परवीर भगत जैसा दोबारा नहीं होगा। तो ये सब कुछ अद्भुत चीजें हैं कि आप लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन कराया। मैं तो हास्य का कवि हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराये जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। और 4 लाइनें पढ़ता हूं, बहुत दिनों के बाद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे, शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे, बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल आप सभ्यता के बुझते चिराग देखते रहे, और अपने गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे, अपने गरेबा में तो झांक के न देखा नहीं। और कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चलते रहे, झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे, एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूसरी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे, और खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते, खुद के विकास को ही देश का विकास मान। और आप लोगों ने जितनी बढ़िया ताली बजाई है, मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और बहुत ही बेहतरीन, और आप लोगों से विदा चाहता हूं।
बहुत ही अद्भुत जगह है। मैं पहली बार आया, आप लोगों ने बड़े मन के साथ सुना। मैं जब यहाँ से घुसा तो मैंने देखा कि यहाँ पे अद्भुत ही काम हो रहा था। विदिशा की जैसे मैंने वो कर्क रेखा पार की, उसके आगे थोड़ा और आया, विदिशा स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा अद्भुत ही काम चल रहा था। 2 आदमी काम पर लगे थे, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा भर रहा था। मैंने कहा ये चमत्कार तो यही हो सकता है। एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। उसमें से कोई नेता नहीं था, लेकिन फिर भी एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा भर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने गाड़ी साइड करवाई, उनके पास गया। मैंने कहा एक बात बताओ, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, ये वो क्या रहा है? तो उसने कहा जी इसमें हमारी कोई गलती नहीं, काम पर हम 3 आदमी लगाए गए थे। एक का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था वृक्षारोपण, तीसरे का काम था वापस मिट्टी डालना। बीच वाला छुट्टी पर गया है। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो देश अपना ऐसे ही अद्भुत है। अपना काम हम लोग ईमानदारी से करते रहते हैं। और 4 लाइनें सुनिएगा जो आप लोग को सुनाना चाहता हूं कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही। आभार।